हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रेपवाला। मैं हूं सोनम और आज इस वीडियो में हम देखेंगे इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रमुख सूचकांक यानी इंडेक्स 2023। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले इससे संबंधित। तो दोस्तों, आप लोग अपने सोनम मैम के साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और इसका PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल prepwala.official से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन है आपका, हाल ही में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक इंडेक्स में भारत का स्थान क्या था? तो दोस्तों, भारत का स्थान है आपका 108वां स्थान। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अब बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो दोस्तों लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स पर भारत की स्थिति वर्ष 2022 में 100वें स्थान से घटकर वर्ष 2023 में 108वें स्थान पर पहुंच गई है। और इसमें पहले स्थान की बात करें तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में पहला स्थान आपके डेनमार्क का है। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए आगे चलते हैं हम और देख लेते हैं दोस्तों, इसे जारी कौन करता है? तो जारी करता है इसे वी-डेम इंस्टीट्यूट द्वारा इसे जारी किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया में सबसे खुशहाल देशों की सूची में कौन सा देश लगातार 6वें वर्ष भी शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा फिनलैंड। दोस्तों बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। फिनलैंड वर्ष 2023 में भी और इससे पहले 6 वर्ष लगातार पहले स्थान पे है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, और बात करें भारत की कौन सा स्थान है, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के जरिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत 126वें स्थान पर है। सबसे निचले स्थान की बात करें तो अफगानिस्तान देश सबसे कम खुशहाली देश है और वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार सबसे निचले स्थान पे इसे दिया गया स्थान। और रिपोर्ट जारीकर्ता की बात करें तो इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क्स SDSN USA का यह है दोस्तों, इसे जारी किया जाता है। चलिए आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा भारत आपके 4थे स्थान पे रहा है। डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखें तो दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स सेना की संख्या, राष्ट्रीय संसाधन, वित्तीय स्थिति, लॉजिस्टिक और भौगोलिक पैमाने के आधार पर रैंकिंग दी जाती है। अंतिम स्थान पर 145वें स्थान पे भूटान की सेना है। और रिपोर्ट जारी करता कौन है दोस्तों? तो रिपोर्ट जारी करता है आपका डिफेंस स्टैटिस्टिक्स वेबसाइट ग्लोबल फायर पावर GFP। ठीक है, चलिए इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है और भारत इस स्थान पे 4थे स्थान पे, आपको पता होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद से प्रभावित देशों की सूची में कौन से स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा 13वें स्थान पर रहा है। तो दोस्तों वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2023 के अनुसार भारत आतंकवाद प्रभावित देशों में से 13वें स्थान पे है। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं इसके बारे में। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है, इस रिपोर्ट के अनुसार अफगानिस्तान पहले स्थान पे है, बुर्किना फासो दूसरे स्थान पे और सोमालिया जो है वह तीसरे स्थान पे है। इस रिपोर्ट में पाकिस्तान 6वें स्थान पे है। और जारी करता कौन है दोस्तों? इसे जारी करता है आपका इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, ऑस्ट्रेलिया की संस्था है, इसके द्वारा इसे जारी की जाती है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है? तो आपका राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में इस सूचकांक में आपका भारत का जो स्थान है वह है आपका 42वें स्थान पे है। दोस्तों भारत 42वें स्थान पे, ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है, आइए जानते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि यह जो है आपका अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2023 में अमेरिका पहले स्थान पर है और आपका भारत 42वें स्थान पे है। यूनाइटेड किंगडम दूसरे स्थान पर है, यानी कि अमेरिका पहले स्थान पे और दूसरे पे यूनाइटेड किंगडम, और फ्रांस तीसरे स्थान पर रहा है। इसे जारी कौन करता है? जारी करता है US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, अमेरिका की यह संस्था है, इसे यह जारी करता है। ठीक है, क्लियर हुआ। आगे चलते हैं अगला क्वेश्चन आपका, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा वर्ल्ड
प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2023 में भारत 161वें स्थान पे रहा। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। दोस्तों यह जो है आपके 2023 के यह सारे डेटा हैं और इसे आप लोग को याद रखना है, क्योंकि 2023 से संबंधित जितने भी एग्जाम होने वाले हैं और इसके बाद भी जो एग्जाम होने वाले हैं, इन सभी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं क्वेश्चन। तो इन सभी को आप लोग काफ़ी ध्यानपूर्वक कंसंट्रेट होकर पढ़िएगा। तो दोस्तों आपको बता दें, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 161वें स्थान पे आपका प्यारा भारत है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि सूचकांक में पहला स्थान किसने प्राप्त किया है, तो नॉर्वे इस इंडेक्स में पहले स्थान पे है। आखिरी स्थान की बात करें तो उत्तर कोरिया है। और जारीकर्ता कौन है दोस्तों, तो विदाउट बॉर्डर्स या फ्रांस की संस्था है, इसके द्वारा यह सूचकांक जारी की जाती है। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपका, वैश्विक दास्तां सूचकांक 2023 ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सर्वाधिक दास्तां वाला देश कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा उत्तर कोरिया। तो दोस्तों बात करें अगर दुनिया का सर्वाधिक दास्तां वाला देश, तो आपको बता दिया उत्तर कोरिया है। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि अधिकतम दास्तां वाले देशों की सूची में उत्तर कोरिया पहले स्थान पर है, इरिट्रिया दूसरे स्थान पर तथा मारिटानिया तीसरे स्थान पर रहा है। सबसे कम दास्तां वाला देश की बात करें तो स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और आपकी जर्मनी। ठीक है, और इसे जारी कौन करता है यह इंडेक्स, तो इसे जारी करता है वॉक फ्री फाउंडेशन संस्था द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। ठीक है, ग्लोबल स्लेवरी इंडेक्स को। चलिए आगे देखेंगे हम अगला क्वेश्चन आपका, 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2023 SFSI 2023 में सबसे बड़े राज्यों की सूची में कौन सा स्थान रहा है, तो बात करें हम आपको तो यह आपके केरल जो है दोस्तों आपके राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में सबसे बड़े राज्यों में से पहले स्थान पे रहा है। चलिए आगे चलते हैं, हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि छोटे राज्यों में पहला स्थान गोवा को मिला है और केंद्र शासित प्रदेशों में से पहला स्थान जम्मू कश्मीर को मिला है। जारीकर्ता कौन है दोस्तों, तो इसे जारी करता है आपका भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण यानी कि FSSAI द्वारा इसे जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, हेल्पफुल लग रही है, अपने सोना मैम की मेहनत अच्छी लग रही है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते हुए चलिएगा फ्रेंड्स। चलिए अगला क्वेश्चन आपका, राष्ट्रीय संस्थान रैंकिंग फ्रेमवर्क 2023 में NIRF 2023 में कौन सा संस्थान लगातार 5वें साल शीर्ष पर रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा, यह जो संस्थान है आपका IIT मद्रास है दोस्तों। IIT मद्रास 5वें साल शीर्ष स्थान पर रहा है। अब बात करें इसकी NIRF का, तो नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क। ठीक है, इस स्थान में बात करें तो आपका IIT मद्रास टॉप पे रहा है। तो चलिए आइए जान लेते हैं इसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि समग्र रैंकिंग में पहला स्थान जवाहरलाल नेहरू JNU को मिला है, जो कि दिल्ली में स्थित है। इंजीनियरिंग में पहला स्थान IIT मद्रास को मिला है और कॉलेज में पहला स्थान मरिंडा हाउस दिल्ली यूनिवर्सिटी को मिला है। ठीक है, और रिसर्च में बात करें तो रिसर्च में पहला स्थान IISc बेंगलुरु को मिला है। तो दोस्तों इन सभी डेटा को आपको याद रखना है, सारे इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए। चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे महंगा शहर कौन सा है, तो आपका राइट आंसर होगा, दुनिया का सबसे महंगा शहर जो है वह है आपका न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क आपका सबसे महंगा शहर है। और एक किस रिपोर्ट के अनुसार, तो कॉस्ट ऑफ लिविंग रिपोर्ट। ठीक है, आइए जान लेते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में न्यूयॉर्क ने हांगकांग दूसरे को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे महंगा शहर बन गया है। और इस रिपोर्ट में मुंबई भारत सबसे महंगी शहर है। जो मुंबई है भारत की दोस्तों, वह सबसे महंगी शहर है, जिसे रिपोर्ट में 147वीं रैंकिंग दी गई है और इसे जारी करता है आपका ECA इंटरनेशनल। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है, तो आपका राइट आंसर होगा
करेक्ट आंसर है आपका जापान। जापान जो है दोस्तों आपका हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में टॉप पे रहा है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि भारत का स्थान की बात करें तो भारत इस रिपोर्ट में आपके 85वें स्थान पे यानी कि 85। और बात करें भारत का जो पड़ोसी देश है चीन, वह आपके 66वें स्थान पे है। श्रीलंका 100वें स्थान पे है और बांग्लादेश आपका 101वें स्थान पे है। और नेपाल की बात करें तो नेपाल सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट वाला, नेपाल की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे अगर हम बात करें सबसे कम शक्तिशाली पासपोर्ट वाले में तो आपका अफगानिस्तान है, ठीक है। और यहाँ पे जारीकर्ता की बात करें तो हेनले एंड पार्टनर्स रिसर्च टीम के द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को, ठीक है। और टॉप पे किसका दोस्तों है आपका, तो टॉप पे बात करें हम पासपोर्ट वाले में आपका जापान टॉप पे है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका फ्रीडम इन द वर्ल्ड इंडेक्स 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा किसे मिला है। तो बात करें दुनिया का सबसे कम आज़ाद देश का दर्जा मिला है आपको भूटान को। तो भूटान को मिला दोस्तों। आइए इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे हम। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि तिब्बत इस सूची में लगातार तीसरे वर्ष दक्षिणी सूडान और सीरिया के साथ सबसे निचले पायदान पर है। भारत का स्थान 66वां है। जारीकर्ता की बात करें तो फ्रीडम हाउस अमेरिका के द्वारा इसे जारी किया जाता है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका SIPRI द्वारा सिप्री द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में वैश्विक सैन्य व्यय में भारत का स्थान क्या है। तो दोस्तों भारत का स्थान है आपका, यह स्थान है आपका चौथा स्थान, चौथे नंबर पे आपका भारत है, ठीक है। चलिए आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि भारत का जो सैन्य खर्च वर्ष 2022 में कुल 81.4 बिलियन डॉलर रहा है। इस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों अमेरिका पहले पायदान पर है। और रिपोर्ट जारीकर्ता की बात करें तो स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट स्वीडन की संस्था है, इसके द्वारा इस इंडेक्स को जारी किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है। तो आपका राइट आंसर होगा भारत इस स्थान पे 8वें स्थान पे, ठीक है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार पे भारत का रैंक 8वां है। और इसे हम इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि दुनिया भर में शीर्ष 50 पर सबसे प्रदूषित शहरों में से दिल्ली चौथे स्थान पर आता है। लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है। और बात करें जारीकर्ता की तो इसे जारीकर्ता आपका स्विस फार्म IQ एयर, ठीक है, इंडियन। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका द स्टेट्स ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट्स 2023 के अनुसार चीन को पछाड़कर दुनिया का सबसे सर्वाधिक आबादी वाला देश कौन सा बन गया है। तो आपका राइट आंसर होगा भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए इस इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि इस रिपोर्ट के अनुसार भारत की आबादी 142 यानी कि 142.86 करोड़ पहुंच गई है। जबकि चीन की बात करें तो चीन जनसंख्या के मामले में 142.57 करोड़ है, ठीक है। रिपोर्ट जारीकर्ता की बात करें तो रिपोर्ट जारीकर्ता आपका संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी किया जाता है। यह न्यूयॉर्क की संस्था है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका हाल ही में जारी रिपोर्ट्स के अनुसार भारत में सर्वाधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो आपका राइट आंसर होगा जगन मोहन रेड्डी। यह वर्तमान में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और यह आपके सर्वाधिक संपत्ति वाले मुख्यमंत्री बने हैं, ठीक है। आइए जान लेते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि भारत के 28 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में से 28 राज्यों और कुल 30 मुख्यमंत्रियों में से 29 मुख्यमंत्री करोड़पति हैं, ठीक है। जैसे कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी 510 करोड़ के साथ इस लिस्ट में सबसे ऊपर आते हैं। और रिपोर्ट जारीकर्ता की बात करें तो एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेसी रिफॉर्म्स
के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया जाता है। तो दोस्तों वर्तमान में भारत में कुल कितने राज्य हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल 28 राज्य हैं और आपके 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट्स 2022 के अनुसार न्याय वितरण के मामले में कौन सा राज्य भारत में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा, शीर्ष स्थान पर रहा है आपका कर्नाटक इस रिपोर्ट के अनुसार टॉप पे रहा है। तो बात करें अगर हम पुलिस रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसका है? तेलंगाना का। छोटे राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान है आपका सिक्किम का, और आखिरी स्थान बात करें तो आपके उत्तर प्रदेश का है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बात करें जारीकर्ता कौन है? रिपोर्ट जारी करता है आपका टाटा ट्रस्ट और संस्करण यह है आपका तीसरा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, हेज विद क्रिप्टो रिसर्च रिपोर्ट्स के अनुसार भारत वर्ष 2023 में क्रिप्टो अपनाने के लिए तैयार देशों की सूची में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो आपका राइट आंसर होगा 7वें स्थान पर। तो दोस्तों भारत जो है आपके 7वें स्थान पर पहुंच गया इस रिपोर्ट के अनुसार। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि ऑस्ट्रेलिया 2023 में क्रिप्टो करेंसी को अपनाने के लिए सबसे बड़ा देश है, जिसमें से 7.37 का स्कोर है इसके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, ऑर्टन कैपिटल द्वारा जारी पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा, भारत इस रिपोर्ट के अनुसार 144वें स्थान पर रहा है। ये ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि इस रैंकिंग में संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE 181वीं मोबिलिटी स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर रहा है, और इसके बाद स्वीडन, जर्मनी और फिनलैंड का स्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, अंतर्राष्ट्रीय विमानन सुरक्षा मूल्यांकन रेटिंग 2023 में कौन से देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा, इसमें आपका भारत शीर्ष स्थान पर रहा है। ठीक है, डी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। जारीकर्ता कौन है दोस्तों? तो जारीकर्ता है आपका फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन FAA, अमेरिका की संस्था, इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 के अनुसार सर्वाधिक AI निवेश प्राप्त करने वाले देशों की सूची में भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडेक्स रिपोर्ट 2023 में आपका जो है भारत किस स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा, भारत इस मामले में आपके 5वें स्थान पर रहा है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। भारत में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप में कुल निवेश 2022 में $3.24 बिलियन रहा है। पहला स्थान अमेरिका का, और इसे जारी कौन करता है? इसे जारी करता है आपका स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी की संस्था, इसके द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, वैश्विक श्रम लचीलापन सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा, इस मामले में बात करें डेनमार्क शीर्ष स्थान पर रहा है। आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। ठीक है, और इस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? तो भारत आपके 65वें स्थान पे है। जारी करता है इसे व्हाइट शील्ड यूनिवर्सिटी की संस्था, इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन आपका, मॉर्निंग कंसल्ट द्वारा जारी किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 78% की अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया की सबसे लोकप्रिय नेता कौन बने हैं? तो आपका राइट आंसर होगा नरेंद्र मोदी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। नरेंद्र मोदी वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के रूप में भी चुने गए हैं। तो दोस्तों चलिए आप इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे। 68% अनुमोदन रेटिंग के साथ मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लेपोज दूसरे स्थान पर रहे हैं, और जारीकर्ता कौन है? मॉर्निंग कंसल्ट, अमेरिका की संस्था, इसके द्वारा इस रैंक को जारी किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, 2023 में जारी 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की सूची में कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो आपका राइट आंसर होगा
TCS, दोस्तों सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। TCS यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, यह जो ब्रांड है दोस्तों भारतीय ब्रांडों की सूची में यह कंपनी जो है शीर्ष स्थान पर रही है। और वर्ष 2023 में 50 सबसे मूल्यवान भारतीय ब्रांडों की सूची में TCS 1.09 लाख करोड़ रुपए के ब्रांड मूल्य के साथ शीर्ष स्थान पर आते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, जर्मनी में अंतर्राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग सम्मेलन 2023 में किस भारतीय AI सुपर कंप्यूटर ने सब प्रतिष्ठित शीर्ष 500 ग्लोबल सुपर कंप्यूटर सूची में 75वीं रैंक प्राप्त की है? तो आपका राइट आंसर होगा आपका एरावत, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इससे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यह है कि एरावत भारत का सबसे बड़ा और तेज AI सुपर कंप्यूटर सिस्टम है जिसे DAC पुणे में इंस्टॉल किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन यह है कि मार्च 2023 में समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान NPA प्रबंधन में प्रभावशाली रैंकिंग में कौन सा बैंक शीर्ष पर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा बैंक ऑफ महाराष्ट्र शीर्ष पर रहा है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 0.25% के शुद्ध NPA अनुपात के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया है। NPA यानी कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका, वार्षिक एवरेस्ट ITS रैंकिंग 2023 में लगातार 7वें वर्ष कौन सी कंपनी शीर्ष पर रही है? तो आपका राइट आंसर होगा यह जो है आपके एक्सचेंजर जो है दोस्तों, यह कंपनी आपकी शीर्ष पर रही है। इस रैंकिंग में टाटा कंसल्टेंसी सर्विस दूसरे और कैप जेमिनी तीसरे और विप्रो चौथे स्थान पर रही है। ठीक है, अगला चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका, फीफा रैंकिंग 2023 में दुनिया की नंबर एक फुटबॉल टीम कौन सी बनी है? तो आपका राइट आंसर होगा अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की जो फुटबॉल टीम है वह आपकी नंबर 1 पे बनी है फीफा रैंकिंग 2023 के अनुसार। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए फीफा के बारे में जानते हैं। तो फीफा यानी फेडरेशन इंटरनेशनल डे फुटबॉल एसोसिएशन, स्थापना की बात की 21 मई 1904 को इसकी स्थापना की गई थी और मुख्यालय इसका ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में स्थित है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं हम। और इसे अध्यक्ष कौन है? तो इसके अध्यक्ष हैं आपके गिनी इन्फियांटो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर स्थान पर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा, इस रिपोर्ट के अनुसार इस रैंकिंग में आपका कौन सा विश्वविद्यालय शीर्ष पर रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी अमेरिका की है, यह आपके शीर्ष स्थान पर रही है। इस रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया का सबसे अधिक प्रतिनिधित्व वाला क्षेत्र है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, तो दोस्तों IIT कानपुर की बात करें तो IIT इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जो है आपका IIT कानपुर, यह 27वें स्थान पे यानी कि 87वें स्थान पे है और आपके पहली बार शीर्ष 100 श्रेणियों में शामिल हुआ है। जारी करता है आपका क्यूक्यूरेली सिमॉन्ड्स, इंग्लैंड की संस्था है, इसके द्वारा इसे जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ब्रांड फाइनेंस रैंकिंग 2023 के अनुसार दुनिया का सबसे मजबूत और सबसे मूल्यवान टेलीकॉम ऑपरेटर ब्रांड कौन सा है? तो आपका राइट आंसर होगा स्विसकॉम। आपका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। इस रैंकिंग के अनुसार रिलायंस जियो दुनिया का दूसरा और सबसे मजबूत टेलीकॉम ब्रांड बन गया है। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, अपने सोनम मैम की मेहनत अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना फ्रेंड्स। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें। प्रेप वाला को मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।